उसके बाद है जी सिचुएशनल थियरीज, इसको मल्टी डायमेंशनल थियरी भी कहा जाता है। ये लीडर की, मैनेजर की थियरीज हैं ये भी। ये कहती है कि किसी लीडर का एक स्पेसिफिक जो स्टाइल है ना, वो फिक्स स्टाइल वो बेस्ट नहीं है। तो लीडर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो पीछे हमने बात की है ना, स्टॉक रिलेटेड थ्योरी यही कह रही है कि लीडर का स्टाइल तो फिक्स है, वो एक जगह पे अगर लीडर है तो लाजमी नहीं है दूसरी जगह पे खुद को एडजस्ट कर सके। ये थ्योरी कहती है नो, लीडर वो होता है जो मल्टी डायमेंशनल हो, उसका स्टाइल फिक्स नहीं हो सकता, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है या सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। इट डज नॉट रिलेट टू अ सर्टेन टाइप ऑफ लीडर और क्लेम दैट एनी वन स्टाइल इज बेस्ट। इंस्टेड आर्ग्यूज दैट द बेस्ट लीडर इज वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिज और हर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नाम इसका बता रहा है, सिचुएशनल लीडर्स आर डिफाइंड बाय देयर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज यूज ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ सिचुएशन। तो ये थ्योरी जो है रेंज ऑफ सिचुएशन पे बिलीव करती है, मुख्तलिफ सिचुएशन में लीडर का रोल मुख्तलिफ हो सकता है। द रोम एंड जेटन डिसीजन मेकिंग मॉडल, ये रोम एंड जेटन डिसीजन मॉडल है, डिसाइडिंग हाउ टू डिसाइड कि एक लीडर डिसाइड कैसे करता है। अब इसमें ये देखें आपको 5 डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं, ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 1, कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 2 एंड कोलैबोरेटिव 2। अब अगर आप इसको G2 अगर आप इसको देखें तो इसमें बेसिकली एक जो लीडर होता है ना, उसके डिसीजन मेकिंग के 5 स्टाइल बताए गए। तो दूसरे अल्फाज में रोम एंड जेटन एक सिचुएशनल मॉडल है, सिचुएशनल थ्योरी के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात, इस मॉडल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक लीडर कैसे डिसाइड करता है कि उसने कौन सा डिसीजन कैसे लेना है। एक तो ये सिचुएशनल मॉडल है, सिचुएशनल थ्योरी का है, लीडरशिप का, 2 बातें होगी। तीसरा कि डिसीजन कैसे लेता है एक लीडर, तो उसके लिए 5 डिफरेंट आगे ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले देखें ऑटोक्रेटिक A1, इसमें जो लीडर होता है ना, वो डिसीजन किसी से पूछे बगैर अपनी पहले वाली मालूमात की बेस पे कर लेता है। ठीक है, एक स्कूल में फंक्शन अरेंज करवाना है उसने पेरेंट डे का, तो उसने लास्ट ईयर भी करवाया था, उसी के बेस पे वो सब कुछ प्लान करके अपने स्टाफ को बता देता है कि जी हम फलां ये फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक 1। दूसरा है ऑटोक्रेटिक 2, अब ये अपनी टीम के साथ कंसल्ट करता है, ऑफिस में बैठे हुए, हाँ जी क्या किया जाए, लोगों से इनपुट ले लेगा, अपने स्टाफ से इनपुट ले लेगा कि जी फंक्शन कब अरेंज करवाएं, बट फाइनल डिसीजन अगेन ये खुद लेगा अपनी मर्जी का। एंड मुमकिन है कि वो डिसीजन उनसे डिफरेंट हो जो उसकी टीम ने दिया, एंड मुमकिन है वही वाला हो। डिसीजन ये उनकी मर्जी का नहीं लेगा, पूछेगा ज़रूर उनसे, फाइनल डिसीजन जो इसको अच्छा लगेगा ये वही करेगा। ये है ऑटोक्रेटिक 2। फिर आता है कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 1, इसमें ये क्या करेगा, टीम से पूछने के बजाय इंडिविजुअली एक एक से राय लेगा, अलग अलग, हाँ जी आप बताएं आप बताएं आप बताएं कब किया जाए फंक्शन, और फिर हैंड पर डिसीजन अकेला लेगा। ये कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक C1। दूसरा कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक C2। अब ये क्या करेगा, अच्छा ये जो ऊपर था ना ऑटोक्रेटिक A2, इसमें वो किसी पूरे सिस्टम के बारे में नहीं पूछेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में वो टीम से पूछता है। जबकि कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक में वो पूरी टीम से जो पूरे प्लान के बारे में बात करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑटोक्रेटिक में वो टीम से पूछता है लेकिन कोई एक बात, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर फंक्शन अरेंज करना है ना जी, तो उसमें डे डिसाइड होना है, उसमें मेन्यू डिसाइड होना है कि जो गेस्ट्स आएंगे उनको क्या हमने सर्व करना है। अच्छा उसमें जो है वो किस तरह के इवेंट्स किस तरह के होंगे उस तकरीब के अंदर, चीफ गेस्ट किसको हम बुलाएं। अब ये देखें ये 5-7 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे एक फंक्शन के। सपोज वो सिर्फ यही पूछता है कि चीफ गेस्ट कौन हो, बस बाकी सब कुछ उसने डिसाइड किया हुआ पहले से। तो ये है ऑटोक्रेटिक 2 में। अच्छा जो कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक में वो सारे प्लान के बारे में सबसे पूछेगा टीम में, ग्रुप की शक्ल में, और फाइनल डिसीजन लेगा। लास्ट में कोलैबोरेटिव, इसमें सारे का सारा काम, सारे स्टेप्स मिल के वो अपनी टीम के साथ करेगा, यानी लाजमी नहीं है कि उसकी इनपुट हो, तो जो सारे जिस पे एग्री होंगे, कंसेंसस होगा, वही फाइनल डिसीजन होगा। तो ये 5 डिफरेंट स्टाइल हैं। ऑटोक्रेटिक A1 में पिछली इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। ऑटोक्रेटिक 2 में टीम से किसी स्पेसिफिक पॉइंट इंफॉर्मेशन वो लेगा। कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 1 में वो इंडिविजुअली एक एक से पूछेगा, डिसीजन फाइनल खुद लेगा।
कंसल्टेटिव 2 में वो पूरे ग्रुप से पूछेगा और फाइनल डिसीजन खुद लेगा। कोलैबोरेटिव G2 के अंदर वो सबके मशवरे के साथ चलेगा। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस की है। ये कहते हैं कि आप पहले अपना गोल सेट करें, फिर आप जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर जो है उनको ट्रेन करें कि कैसे उन्होंने काम करना है। तो ये पाथ गोल थ्योरी है। गोल सेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ट्रेनिंग या शोइंग हाउ टू डू थिंग्स, ये पाथ गोल थ्योरी जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद है हर से ब्लैंकेट सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। ये तीसरी सिचुएशन